गैजेट्स के लगातार इस्तेमाल से कंप्यूटर स्क्रीन हो गया, आपका मोबाइल स्क्रीन हो गया, इसके चलते एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है, वो है आपकी ड्राई आइज़ की समस्या। आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, पर इस समय जो है ज़्यादा उभार पे है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ का जो है चलन चला हुआ है। बच्चे जहाँ पहले टीचरों के आमने सामने बैठ के पढ़ते थे, वही बच्चे अब जो है मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जो है ड्राई आइज़ की समस्या सामने आ रही है। ड्राई आइज़ यानी आँखों का सूखापन। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ड्राई आइज़ है क्या, फिर उसके कारणों के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि आसन प्राणायाम के ज़रिए आप किस तरह से इसका रोकथाम कर सकते हैं, और खान-पान और आपकी लाइफ़स्टाइल में भी चर्चा करेंगे हम। नमस्कार, लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ड्राई आइज़ आखिर है क्या। अगर आप अपने आँखों के बारे में जानें, तो आपकी आँखों के बाहर एक पतली सी टियर फिल्म होती है, यानी कि आंसुओं की पतली सी झिल्ली होती है। यह आपकी आँखों को जो है प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ ये आपकी आंखों में जो है लुब्रिकेशन का काम करती है, यानी कि आंखों को जो है मुलायम बनाए रखती है। अब अगर किसी भी कारण से ये झिल्ली जो है सूख जाए, तो आपको ड्राई आइज़ होगी। और कारण क्या हो सकते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। एक आपका हो गया, लगातार स्क्रीन पर आप काम करते हैं, तेज़ लाइट से जो है ये हो सकता है। आप जो है ड्राइव करते हैं, जैसे टू व्हीलर चलाते हैं जब आप, तो स्कूटी में जो या फिर बाइक में जो है आपके आँखों में जो है ठंडी हवाओं के या गर्म हवाओं के झोंके लगते हैं, तो उससे भी जो है आपको ड्राई आइज़ की समस्या हो सकती है। ज़्यादा टाइम आप एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, यानी कि एसी में बैठे रहते हैं, तो ये समस्या हो सकती है। आप ब्लो ड्रायर करते हैं बालों को, तो उसकी जो गर्म हवा जो है आपकी आँखों में चले जाती है, तो उससे समस्या हो सकती है। अब अगर इनके लक्षणों की बात करें, तो इसमें क्या होगा कि नॉर्मल से जो लक्षण है उसमें क्या होता है कि आपको आँखों में जलन हो जाना, आँखें लाल हो जाना, आँखों में दर्द होना, ये नॉर्मल से लक्षण है। और अगर इसके गंभीर लक्षणों की बात करें, तो आपकी आँखों में आप साइड साइड में देखेंगे किसी किसी को जो है म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ जो है क्या होगा कि आई सेंसिटिविटी, जैसे कि कोई भी तेज़ रोशनी है तब भी आपको जो है आँखों में दिक्कत होने लग जाती है। आँखों की दृष्टि जो है धुंधली पड़ जाती है, किरकिरी सी महसूस होती है आपको आँखों में, और भारी भारीपन सा लगता है। ये इसकी गंभीर समस्याएं हैं। अब ये जब होता है ना, तो बहुत इरिटेट करता है। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, तो आप किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए, उनसे जो है सलाह मशवरा लीजिए, दवाई लीजिए इसकी, क्योंकि आपको लुब्रिकेट करना है। वो भी आपको आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट देते हैं, जिससे आप जो है ड्रॉप को डालें तो आपको जो है बहुत सहायता मिलती है। जो डॉक्टरों का काम है वो डॉक्टर करेंगे। हम जिस विषय पर आज बात करेंगे वो है आसन प्राणायाम, और वो क्या घरेलू उपचार है जिसको आप कर सकते हैं। आयुर्वेद में किस तरह के उपचार से आप कर सकते हैं, खान पान में आप क्या ध्यान रख सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले अगर हम आसनों की बात करें, आप जो है जितने भी इन्वर्जन के पोस्चर्स हैं उनको आप कर सकते हैं। और दूसरा योग उपचार क्या कहता है कि आपका जो भी अंग जो है प्रभावित है, जो भी अंग जो है क्षतिग्रस्त है, वहाँ पे जो है प्राणों का ठीक से संचार नहीं हुआ है। तो आपका जैसे कि अगर हम देखें कि आंखें आपके इस एरिया में आ गई, अपर एरिया में आ गई, तो आपको जो है इन्वर्जन के पोस्चर्स करने हैं, ताकि आपका ब्लड फ्लो जो है आपके चेहरे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आए। इससे क्या होगा कि वो जो है जो डैमेज हुआ है वहाँ पे प्राणों का संचार ठीक से पहुँचेगा, ब्लड ऑक्सीजनेटिव ब्लड का संचार ठीक से पहुँचेगा, तो जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आसनों में आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं? जितने भी इन्वर्जन के आसन हैं, आपका शीर्षासन हो गया, आपका प्रसारित पाद उत्तानासन हो गया, आपका उत्तानासन हो गया, आपका सर्वांगासन हो गया, विपरीत करनी आसन हो गया, बालक आसन हो गया, जितने भी जिसमें भी आपका सर नीचे की तरफ है वो आसन आप कर सकते हैं। प्राणायाम में आप देखिए, लगातार आप बैठे हुए हैं स्क्रीन के आगे, तो आप क्या कर सकते हैं, बीच बीच में जो है आंखें ऐसे बंद करी, भ्रामरी प्राणायाम कर लिया, आंखों को बंद किया, लंबी गहरी सांस ली, इस तरह से भ्रामरी। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका इसका ये है आपका, ठीक, प्राणायाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके आप प्राणायामों का अभ्यास देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो है आंखों को ब्रेक मिलेगा, क्योंकि होता क्या है, जब हम लगातार स्क्रीन के आगे होते हैं, जो स्क्रीन की लाइट है वो हमारी आंखों में डायरेक्ट पड़ती है, तो उससे जो है धीरे धीरे जो है वो लेयर जो है सूखनी शुरू हो जाती है। हम रेस्ट लगातार आंखों में 1-2 घंटे 3-4 घंटे लगातार देखे जा रहे हैं स्क्रीन को, तो इरिटेट होगी आपकी आंखें। या फिर आप हाथों को ऐसे मसल के टाइम टाइम पे आपने जो है हर 20 मिनट में आप एक रूटीन बना लें, 20 मिनट आधे घंटे में एक रूटीन बना लीजिए कि आंखों को थोड़ा सा रेस्ट दें। आप ऐसे हाथों को रगड़ें और आंखों पे इस तरह से लगा लें। इससे आपको जो है बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आपकी आंखें जो ठंडी हो जाएंगी कुछ देर के लिए। अगर हम यौगिक
आयुर्वेद में जाएं तो वो कहता है कि कोई भी तत्व अगर आपके शरीर में बिगड़ता है, यानी कि जब अगर हम देखें आंसू यानी कि जल तत्व के बिगड़ने से है, तो आपको जल तत्व को बढ़ाना है तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें और कोशिश करें कि अपनी आँखों को जो है लगातार आप ब्लिंक करते रहें। हम क्या करते हैं, लगातार स्टेयर करते रहते हैं, किसी चीज़ को देखते रहते हैं लगातार बिना आँखों को ब्लिंक किए, तो जो है लगातार कांटेक्ट में आने से वो जो है सूख जाते हैं आपके आंसू। और क्या कर सकते हैं आप, जो है अपने कार्यस्थल पर जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे जो है लाइट का जो है प्रॉपर इंतज़ाम हो, प्रॉपर लाइट हो वहाँ पे। दूसरा, आपकी स्क्रीन जो है ज़्यादा ब्राइट ना हो, लैपटॉप की स्क्रीन जो है ज़्यादा ब्राइट ना हो, उसमें एक मोड आता है उसको आप ऑन कर लीजिए, जिससे जो है स्क्रीन जो है थोड़ी कम लाइट की हो जाती है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपने स्क्रीन को कम से कम 12 इंच की दूरी पे रखें और आंखों के ठीक सामने रखें या हल्का सा नीचे रखें, ऊपर ना रखें। जब ऊपर रखते हैं तो आंखें देखिए ब्रॉड ओपन होगी, जैसे मैंने नीचे किया मेरी पलकें जो है हल्की सी नीचे हुई, तो आंखों में जो है ज़्यादा तनाव नहीं है। जैसे मैंने ऊपर की तरफ देखा, देखिए आंखें ज़्यादा खुल रही है ना मेरी, जितनी ज़्यादा आंखें खुलेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, आंखों में जो है प्रेशर पड़ेगा, आंखों में जो है हवा का दबाव पड़ेगा, स्क्रीन का दबाव पड़ेगा, तो इससे जो है बच सकते हैं। खान पान में आप जो है ध्यान रखिए कि आप जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड लें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि नॉनवेज में ही हो, नॉनवेज वेज दोनों में होता है। वेज में आपके फ्लैक्स सीड्स हो गए, शिया सीड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, आप इनका सेवन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फ्लैक्स सीड को बनाने का जो है बहुत तरीके हैं, आप उसको पाउडर की फॉर्म में ले सकते हैं या फिर आप उसको रोस्ट करके हल्का सा खा सकते हैं, इससे जो है मेंटेन रहेगा। और विटामिन ए ज़्यादा से ज़्यादा लें आप, जैसे कि आपकी हरी सब्जी, साग सब्जियाँ आप खूब खाएँ। दूसरा, आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आप जो है आँखों में जो है सन ग्लास का इस्तेमाल करें, क्योंकि डायरेक्ट रोशनी से बचने के लिए आप सन ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी शील्ड को जो है नीचे की तरफ रखें हेलमेट के। एक और थेरेपी आप कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं वार्म कॉम्प्रेशन। वार्म कॉम्प्रेशन क्या है कि गर्म पट्टी का जो है सेक लगाना आँखों में। अब देखिए क्या करना है आपको, आपके पास नैपकिन है या फिर आपके पास हैंकी है, उसको आप हल्के गुनगुने पानी में जो है डिप कर ले थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उसको निचोड़ कर आँखों में धीरे धीरे से लगाए। ये क्या करेगा, आपकी आँखों के बाहर जो है एक हल्की सी नमी सी बरकरार रखेगा। इससे क्या होगा, आँखों में इरिटेशन नहीं होगा। बेहतर नींद लें, आपकी नींद जो है प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर नींद प्रॉपर नहीं है तो जो है आपको दिक्कत होगी। और ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखिए कि सोने से पहले और उठने के बाद आप जो है स्क्रीन, डेस्कटॉप या मोबाइल स्क्रीन को कम से कम देखें। और एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले, ख़ास तौर से सुबह आपको करना चाहिए ये। सुबह आप क्या करें, मुँह पे जो है पानी भरें, आँखें इससे क्या होगी ज़्यादा खुल जाएंगी, और ठंडे पानी से जो है आप जो है आँखों के आईलिड्स को वॉश करें। 15 से 20 बार इसको करें आप। रात को सोने से पहले भी आप इसको कर सकते हैं, इससे क्या होगा, नमी बरकरार रहेगी। इसके बाद अगर आपको और ऐड ऑन करना है तो वार्म कॉम्प्रेशन जो मैंने पहले बताया, गर्म पट्टी का, गर्म पट्टी करी, उसको जो है आँखों में धीरे धीरे से लगा लिया। इससे जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और आँखों में कोई भी लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करें आप, आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जल बहुत बेहतर चीज़ है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को आप ध्यान में रख के जो है इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। निरंतर योगाभ्यास किए तो आपके प्राणों का संचार जो है आपके ऊपरी माले में बना रहेगा, तो आपका ऊपरी माला जो है स्वस्थ रहेगा। प्राणायाम में मैंने जैसा आपको बता ही दिया है कि आप प्राणायाम जो है स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आपके जो नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, आपका भ्रामरी प्राणायाम हो गया, शीतली प्राणायाम हो गया, शीतकारी प्राणायाम हो गया, ओमकार हो गया, ओमकार का प्रणव उच्चारण कर सकते हैं आप। भ्रामरी को आप अपने ऑफिस के बीच के टाइम में भी कर सकते हैं। ऐसे कान बंद किया, आराम से लंबी गहरी सांस लिया और सांस छोड़ते हुए जो है भ्रामरी कर दिया। इससे आपकी आंखों को रिलैक्स मिलेगा, साथ साथ जो है आपका मन भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। लगातार काम पे लगे हुए हैं आप, थोड़ी देर के लिए आपको भी ब्रेक चाहिए, तो उस ब्रेक में आप 2 से 3 मिनट का इसको आप कर ले तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं दोबारा से, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन योगमयी हो।